जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वैज्ञानिक वैक्सीन विकसित करने में लगे हैं, चिकित्सक कोरोना वॉरियर्स के रूप में दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं सीकर शहर के प्राचीन भैरवदास मंदिर में वर्षों से संतों के धोने पर अनवरत उबल रहा जड़ी बूटियों का काढ़ा कोरोना से ग्रसित रोगियों के लिए औषधि का काम कर रहा है, वहीं इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है। आमली रोड स्थित श्याम मंदिर के नजदीक भैरवदास मंदिर संतों के धूणा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में बाबा भैरवदास सहित कई संतों ने तप किया और जीवंत समाधि ली। मान्यता है कि बाबा के धूणे पर आने वाले लोगों का दुख दर्द समाप्त होता है। श्रद्धालु पूर्व पार्षद बालकिशन जोशी ने बताया कि वर्ष 2013 में जब शेखावाटी में चिकनगुनिया का प्रकोप हुआ था, तब यहाँ मौजूद विशंबर दास जी महाराज ने अखंड जलने वाले धूणे पर एक काढ़ा बनाया, जिसके सेवन से चिकनगुनिया रोग से निजात मिलने लगी। चिकनगुनिया की वजह से हो रहा जोड़ों का दर्द केवल 3 दिन काढ़े के सेवन से ही दूर हो जाता था। जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए धूणे पर आने वाले लोगों को भी यही काढ़ा पिलाया जा रहा है। संत विशंबर दास जी द्वारा उस समय चढ़ाया गया काढ़ा आज भी अनवरत रूप से उबल रहा है। रोजाना उसमें गिलोय, तुलसी, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च और कई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सामग्रियां डाली जाती है। कई जरूरतमंद लोग इस काढ़े को यहाँ से ले जाते हैं और उपयोग कर स्वस्थ होते हैं। ये बहुत से संत तपे, लेकिन हमें तो 2-3 संतों का ही यहाँ पर पता है। एक तो मोतीदास जी बाबा जी यहाँ तप कर गए हैं, एक भैरवदास जी बाबा जी जिन्होंने बहुत तपस्या की थी यहाँ पर। राजा महाराजाओं ने निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बाबा जी को लास्ट में बोले कि आप यहाँ से चले जाओ, तो बाबा जी ने जलते हुए खीरे अपनी उसमें डाल लिए झोली में। तब राजाओं ने महाराज के पाँव पकड़े और बोले महाराज आप यहीं रहो, आपको किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय के बाद बाबा जी यहीं पर रहने लगे और जब तप करने लगे और लोगों का दुख दर्द दूर करने लगे। तब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी, तो बाबा जी ने काले वस्त्र धारण कर लिए थे। उसके बाद उल्टे घोड़े पर चलने लगे, तब यहाँ पर ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद बाबा जी ने यहाँ पर अपनी जीवित समाधि ली थी। आज जो भी लोग यहाँ पर अपने दुख टुकड़ा, अपनी जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, वो बाबा जी का नाम लेने से पूरी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर विशंबर दास जी महाराज ने खूब सेवा की। तब हमारे यहाँ चिकनगुनिया नामक बीमारी आ गई थी। उस पर बैठे हुए महाराज मंथन कर रहे थे, तो बोले एक चीज़ ऐसी तैयार करें जिससे कि बोले लोगों के दुख तकलीफ दूर हो। तो महाराज ने यहाँ पर ये काढ़ा बनाना चालू किया। तो काढ़ा का पहली खुराक हम सब ने पी थी, तो बहुत कड़वा था। हमने बोला महाराज ये क्या, बोले ये बीमारी को यही दूर करेगी। तो हमने 2-3 दिन लिया, तो हमें उसमें बहुत आनंद आया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो लोगों जैसे चिकनगुनिया में लोग चल नहीं सकते थे, तो ये 2-3 खुराक पीती, उसकी एकदम तबीयत ठीक हो जाती थी, वो चलने भी लग जाता, बुखार भी ठीक हो जाती थी। तो उस समय से लेकर आज तक ये चल रहा है। आज कोरोना वायरस के अंदर ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। रोज़ सुबह शाम लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग अपने घर में भी ये काढ़ा ले जाकर अपने बच्चों को, परिवार को पिलाते हैं। और इसमें प्रशासन के लोग भी, जैसे पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आकर काढ़ा पी कर गए हैं। डॉक्टर लोग भी यहाँ पर आकर काढ़ा पी कर जाते हैं, लोगों को बताते हैं। ये सिकर के आमली रोड स्थिति साला सर्विस स्टैंड श्याम जी के मंदिर के पास बहुत पुराना मंदिर है। इसका नाम क्या मंदिर का? भैरवदास जी महाराज का धुना है। कितने वर्षों पुराना है? ये मेरे जन्म से पहले से है। कितने जैसे साल? कम से कम 50-60 वर्ष पुराना मंदिर है। इस काढ़े में क्या क्या मिलाते हैं? काढ़े में क्या क्या मिलाया जाता है? काढ़े में नीम की गिलोय मिलाई जाती है, अजवाइन मिलाई जाती है, मेथी मिलाई जाती है, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च भी थोड़ी बहुत मिलाई जाती है इसमें। और जो सामग्री सब पड़ती है वो सब सामग्री इसमें मिलाकर काढ़ा तैयार होता है। और काढ़ा का 2-3 बार पीते ही जैसे गले में दर्द हो, चाहे सांस लेने में दिक्कत हो, वो सब समस्या से इसका पीते ही निदान हो जाता है इसका। कोरोना महामारी में काम लिया जा रहा है? कोरोना महामारी में सबसे बढ़िया दवाई का काम कर रहा है, ये बताऊँगा आपको। लोग जिसको भी जैसे सबको कि भाई मेरे गले में या कोई सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये 2-3 काढ़ा पी लेना सुबह शाम, और तीसरे दिन तो एकदम
स्वस्थ हो जाता है। लोग रोड के डेली पीते हैं इसकी। अच्छा अच्छा। चिकनगुनिया के बाद कितने साल हो गए इसको चलते हैं? चिकनगुनिया को कब आई थी वो कम से कम 7-8 साल से ज़्यादा हो गई शायद इसको। अच्छा अच्छा। जब से काटा जिसको? जहाँ तब से ये काटा बराबर कंटिन्यू चल रहा है। रोज़ बनता है, रोज़ सुबह तक खाली हो जाता है, सुबह फिर दोबारा नया बन जाता है। कौन बनाता है इसको? इसको हमारे वो सेवक है यहाँ के, वो राजेश जी जोशी, उनको लोग नाम से बंदे राम मातरम जी कहते हैं। 24 घंटे चालू रहता है ये? हाँ। आपका नाम? बालकृष्ण जोशी। शेखावटी अब तक की टीम जब भैरवनाथ मंदिर पहुंची तो वहां देखने में आया अखंड जल रहे धुएं पर एक हांडी रखी है। दावा है कि इस हांडी में बन रहा काढ़ा कोरोना महामारी से बचने में इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। हालांकि उस समय वहां 1-2 लोग ही मौजूद थे, लेकिन सुबह शाम यहां से काढ़ा लेने वालों की कतार लगी रहती है। भैरवदास मंदिर में सेवा दे रहे मुरलीधर कुमावत ने कहा, 60 साल पहले मंदिर बहुत छोटा था। उन्होंने कहा फिर संतों ने मंदिर को बड़ा बनवाया। कुमावत ने कहा संतों की पुण्यतिथि पर भंडारा और अन्य आयोजन भी होते हैं। मैंने तो ये मंदिर 50-60 साल से देख रहा हूँ। पहले छोटा रूप में था, अभी ये फिर बड़ा रूप में हो गया। संत लोग तपने से या संत लोग समाधि लेने से इसका बड़ा रूप बन गया। और ये काटा तो ये लोग बाग बनाया है इसने, संतों ने, जो ये सबके आराम दिलवाता है काटा। और मेहनत करते हैं ये लोग बाग यहाँ पर, और हम भी बहुत सेवा करते हैं बाबा की और संभाल करते हैं सुबह शाम। हम, हमारी उम्र 70 साल की हो गई है और हम तो यहाँ बाबा की सेवा करते हैं, बस मौज आनंद है। सेवा करने से आपको लाभ मिलता है क्या? है हाँ, सेवा करने से लाभ बहुत होता है। यहाँ बैठे बैठे बच्चों की शुभ आनंद मंगल से शादी ब्याह हमने सोचा नहीं था ऐसी ऐसी जगह में। अच्छा हो गया कि बाबा जब से लगन ला गई आज हम तो यहीं पर सेवा करते हैं बाबा की, यार मौज आनंद करते हैं। ये बात कितने साल पुराना है? यह हो गया 60 साल पुराना हो गया मंदिर। पहले छोटा रूप में था, अभी बड़ा रूप में हो गया। और अब जगह नहीं है, नहीं तो और भी वो यहाँ पे मेला भी आयोजन होता है क्या? मेले का आयोजन होता है क्या? हाँ, मेला तो ये संतों का जब जन्मदिन आता है संत लोगों का, जब यहाँ भंडारा होता है और होता है तो और यहाँ पर वो होता क्या है, हाँ भजन कीर्तन होता ही रहता है साहब। हाँ, से गाँव से लोग भी आते हैं? हाँ, गाँव से लोग भी आते हैं ना। इनके सुखराम बाबा जी है जो, हाँ, इनके परिवार के यहाँ आते हैं और जागरण करवाते हैं और खूब लोगों को प्रसाद बांटते हैं। ऐसा काम होता है। इसकी विशेष बहरहाल कहा जाता है संकट के समय कुछ दुआ और कुछ दवा दोनों काम करती है। संतों के धुने पर यह बात एकदम सटीक बैठती है।